एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो घनानंद का जीवन परिचय है। घनानंद से बहुत क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। उससे पहले हम कबीरदास, जयसी, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी इन पाँचों को पढ़ा चुकी हैं। तो जिसने भी क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाइए इनका पूरा जीवन परिचय पढ़िए, क्योंकि आज के टाइम पे पेपर बहुत डीप से बनते हैं तो हमारी यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, घनानंद किस रीतिकालीन काव्य धारा के कवि थे। तो आपको याद रखना, ये पेपर में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि घनानंद किस रीतिकालीन काव्य धारा के कवि थे। तो आपको याद रखना, ये थे रीति मुक्त। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, घनानंद का जन्म कब हुआ था। घनानंद के जन्म में संवत भी पूछते हैं और सन भी पूछते हैं। अब संवत से क्वेश्चन बन चुका है, आपको याद रखना। इनका सन था वो था 1689 ईस्वी और संवत 1746 ईस्वी। ये किसके अनुसार था, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार था। पेपर में बना था क्वेश्चन कि घनानंद का जन्म 1746 में है, ये किसके अनुसार है। तो आपको याद रखना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अब बनता है घनानंद का निधन कब हुआ था। तो निधन इनका 11 मार्च सन 1739 ईस्वी में हुआ था। हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, घनानंद किस संप्रदाय मत के अनुयायी थे। पेपर में बहुत पूछा गया कि घनानंद किस संप्रदाय के अनुयायी थे। तो आपको याद रखना, ये निम्बकारक संप्रदाय के थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद किस प्रकार की भक्ति भावना से अनुप्राणित थे। तो कौन सी थी, सखी, भावोपासक। ये पेपर में बहुत पूछा जाता वाला पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, घनानंद किसके प्रेम में विशेष रूप से अनुरक्त थे। ये पेपर में बहुत पूछा गया कि घनानंद किसके प्रेम में अनुरक्त थे। तो आपको याद रखना, ये सुजान थी। और जो सुजान थी कौन, ये पूछा जाता है घनानंद किसके प्रेम में अनुरक्त थे, वह कौन थी। तो आपको रखना, जो सुजान थी, सुजान नामक एक प्रेम का थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद सुजान के माध्यम से और भक्ति में कविता लिखते थे। तो किस में लिखते थे, कृष्ण भगवान पर। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और आप किस लेखक पे अपना परिचय जानते हो कि मैं इस लेखक पे पूरा जीवन परिचय आपको पढ़ाऊँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी बताया कीजिए। आप लोग कमेंट करोगे तो उसी हिसाब से मैं अपनी नेक्स्ट क्लास ला सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद किस जाति के थे। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि घनानंद किस जाति के। तो आपको रखना, ये कास्ट थे। और थे कितना उन्होंने बताया, ग्रीसन के अनुसार। ये भी पूछा जाता है कि घनानंद के कास्ट जाति के थे, ये किसने बताया। तो आपको याद रखना, ये ग्रीसन ने बताया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद किस बादशाह की मीर मुंशी थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया। तो आपको याद रखना, वो किसके थे, बहादुर शाह के। पेपर में बनाता कि घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे। तो किसके थे, बहादुर शाह के। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने घनानंद को वेश्यासक्त बतलाया। तो किसने कहा था, मिश्र बंधु ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आज के टाइम में पेपर में एग्जामिनर को भी पता है कि सब तुलसीदास, कबीरदास ये सब तो पढ़े होते हैं, लेकिन घनानंद को नहीं पढ़ते। और भी हैं घनानंद के साथ साथ, उन्हें हम लोग नहीं पढ़ते, इग्नोर करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। एग्जामिनर भी जानता है कि मैं किस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ूँ। लेकिन अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी है तो आज के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद का जन्म किस जिले में हुआ था। तो आपको याद रखना, जो घनानंद का जन्म हुआ था वो बुलंदशहर में हुआ था। और ये किसके अनुसार है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार। पेपर में पूछी है, मैंने आपको इसलिए बताया कि पेपर में पूछा जाता है कि घनानंद का जन्म बुलंदशहर में हुआ था, ये किसके अनुसार है। तो आपको याद रखना, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद का निधन किस स्थान पर हुआ था। तो आपको याद रखना, जो घनानंद का निधन हुआ था वो मथुरा में हुआ था। पेपर में बहुत पूछा जाने वाला पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद का निधन किस बादशाह के आक्रमण के कारण हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको याद रखना, ये नादिर शाह। ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बना था और हिंदी साहित्य में तो पूछते ही हैं। तो आपको ये समझ लीजिए, ये पेपर में पूछा ही जा सकता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने नोट्स में ज़रूर लिखना। आज मैं आपको जितना भी पढ़ा रही हूँ, अगर आप अपने नोट्स पे लिख रहे हो
तो अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रॉपर लिखते जाइए। मैं आपके पूरे नोट्स बनवाऊँगी, जिससे आपको तैयारी करते टाइम आपकी एग्ज़ाम आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई किताबें नहीं पलटनी पड़े, डायरेक्ट अपने नोट्स खोलिए और रिवीजन मारिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक ने किसने करवाया था? सुंदरी तिलक तो किसने करवाया था? हरिश्चंद्र से। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है फ्रेंड। रचनाओं से याद आया, मैंने सभी की रचनाएं एक क्लास में आपको बताई हैं, तो वो ज़रूर पढ़िए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं पेपर में बहुत बार रिपीट हुई थी, तो मैंने पूरी एक क्लास आपको सेपरेट बना दी है। उसमें सिर्फ रचनाएं हैं कि किसकी कौन सी रचना है, बस आपको पढ़नी है, 1-2 बार रिवीजन मारोगे। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ाती हूँ उसकी लिंक PDF मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देती हूँ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद कृत सुजान शतक का प्रकाशन कब हुआ था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद कृत सुजान शतक में कितने कवित्व छंद प्रकाशित हुए थे? तो कितने हुए थे? 119 कवित्व। ये पेपर में पूछा गया है कि सुजान शतक में कितने छंद प्रकाशित हुए, तो आपको याद रखना 119। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सन 1897 में घनानंद के जिन कवित्वों का संग्रह छपवाया था उसका क्या नाम है? ये भी बहुत पूछा जाने वाला पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब पेपर में डीप में जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे एग्जाम जिनमें सिर्फ हिंदी ज़्यादा पूछी जाती है, उन एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना, सुजान सागर। किस में छपवाया था? सुजान सागर में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद के कविता में कितने संग्रह प्रकाशित कराए थे? ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि किसने कराए थे, तो कितने थे? 3। ये पेपर में इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद रोमांटिक काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि थे, यह कथन किसका है? ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको क्या बोला है, ये पूरी क्लास में आपको सेपरेट पढ़ाऊंगी जल्दी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी की रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद किस प्रवृत्ति के श्रेष्ठ कवि हैं? तो कौन सी है? स्वच्छंदवादी कवि। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट पेपर में बहुत बार पूछा गया है, प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जो मैं नहीं यह किसने कहा है? ये बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद के काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो आपको याद रखना, जो घनानंद के काव्य हैं उनमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद की कविता में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना, जो घनानंद की कविताएं हैं उसमें ठेठ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पेपर में देते हैं ब्रज भाषा, ठेठ ब्रज भाषा मिक्स करके दे देते, तो इसमें हम लोग कन्फ्यूज हो जाते, लेकिन आपको याद रखना ठेठ ब्रज भाषा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, घनानंद के प्रमुख कितने काव्य ग्रंथ हैं? तो आपको याद रखना, जो घनानंद है इनके प्रमुख 5 काव्य ग्रंथ हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर नगेन के अनुसार घनानंद के कवित्व हैं, तो कितने हैं? 752। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर नगेन के अनुसार घनानंद के पदों की कुल संख्या कितनी है? जो डॉक्टर नगेन है इनमें घनानंद के जो पद हैं वो हैं 1057। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया है कि डॉक्टर नगेन के अनुसार घनानंद के पदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना 1057। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर नगेन के अनुसार घनानंद के दोहों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है कितनी है? 2354। जितने मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना रही हूँ वो तो अपने नोट्स में इम्पॉर्टेंट करके लिखना ही, साथ में मैं जितने भी पॉइंट आपको बता रही हूँ ये सभी लिख लेना, क्योंकि ये सभी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है, उसी से मैंने ये सब निकाले हैं। तो ये जितने भी पॉइंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सभी इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? कोथी घनानंद की भाषा के संबंध में यह कथन किसका है? तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आप देखिए, मैंने 3 आपको कथन बताए हैं, वो तीनों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए। तो आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि घनानंद के लिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जाइए। अब ये कथन है, ये पेपर में पूछे जाते हैं,
अर्थ पूछे जाते। अति सूदो स्नेह को मार्ग का क्या अर्थ है? पेपर में पूछा गया, क्योंकि ये क्या होता है, घनानंद के में दिए गए होते हैं, पूछ लेते हैं कि घनानंद के अनुसार इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है चतुराई। आपको याद रखना, अति सूदो स्नेह का मार्ग का क्या अर्थ है? क्या है? चतुराई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, या मन की जो दशा अद आनंद जीव की जीवनी जानी जौन क्रमशः जान और क्या है? तो आपको याद रखना, जो सुजान एवं प्राणों की प्राण। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्ण प्रेम को मंत महापन जो मदिसोध सुधारी का क्या अर्थ है? तो आपको याद रखना, महान संकल्प एवं शुद्ध करके। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल, दोनों पे मुझे फॉलो कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।